एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं अनसीन पैसेजेस, दैट इज आपका सेक्शन ए, जो आपको पता है 20 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का एक पैसेज आता है और 12 मार्क्स का दूसरा पैसेज आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी जब आप अनसीन पैसेजेस को अटेम्प्ट कर रहे हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेक्शन ए को कभी भी एंड में मत अटेम्प्ट करना। बहुत सारे बच्चे इस चीज को सोचते हैं कि इसको पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड हमें बाकी आंसर्स भी लिखने हैं, एंड क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट वो उसको एंड में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन टाइम कम होता है तो इसीलिए उनका वो भी नहीं हो पाता प्रॉपर्ली अटेम्प्ट, और उनका जो पेपर है या जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। तो इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। सेक्शन ए को डोंट अटेम्प्ट एट लास्ट, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे पैसेज को रीड नहीं करना है। यस, आप पैसेज को बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे। क्यों, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। सो फर्स्टली इन दो चीजों को आप ध्यान में रखो जो आपको नहीं करनी है जब आप अनसीन पैसेजेस की तरफ या अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है, जो आपको ये जो 20 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे दिलाएंगी। तो क्या है वो चीजें, समझते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये तो बोल दिया कि हम पैसेज ना पढ़े, बट बिना पैसेज पढ़े हम क्वेश्चंस कैसे आंसर करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। देखो, जैसे ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, वैसे ही आपको 15 मिनट्स मिलते हैं टू रीड द क्वेश्चंस। उन 15 मिनट्स को वेस्ट मत करना। उन 15 मिनट्स में आई वॉन्ट यू टू रीड द क्वेश्चंस जो कि अनसीन पैसेजेस के नीचे गिवन है। यस, आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको पता है कि एक्चुअली में आपको लिखना क्या है या पूछ क्या रहे हैं, आंसर क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना, सारे क्वेश्चंस पढ़ना जो आपके अनसीन पैसेज के गिवन है, चाहे वो 1 हो चाहे अनसीन पैसेज 2 हो। जब क्वेश्चंस पढ़ लोगे उसके बाद आप जाना पैसेज पे। फॉर इंस्टेंस ये पैसेज ए है और ये उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब इस पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैं जा रही हूँ पैसेज पे। तो जैसे ही मैं पैसेज पे जाऊंगी वैसे ही मुझे यहाँ पे जो आंसर्स हैं, आप देखना 90% आपको जो आंसर्स हैं, 99% जो आंसर्स हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, जैसे ही आपको आंसर्स मिलने लगे वैसे ही पेंसिल से स्लाइटली, एंड इस इंस्ट्रक्शन को काफ़ी ध्यान से सुनना, बहुत ही स्लाइटली आप मार्क कर लेना या हल्का सा ब्रैकेट डाल देना। बेसिकली करना क्या है कि आपको अलाउड नहीं होता, जो आपका जो उस टाइम पे सुपरवाइजर होगा वो आपको बोलेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है। इसको इतना सीरियसली मत लेना, बट हाँ, जब आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे पैसेज में तो आप क्या करना, ताकि आपके दिमाग से स्लिप ना हो, पेंसिल लेना और स्लाइटली मार्क कर लेना। चाहे कुछ भी आप छोटी सी डॉट से करना चाहो तो डॉट से कर लो, लेकिन बहुत स्लाइटली करना। तो इस तरीके से करना ताकि जैसे ही बेल बजे और आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो फटाफट से आपको जो आंसर्स आपने ऑलरेडी चुन रखे हैं उनको लिख लो। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्या करनी है, रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रीड करने के बाद गो थ्रू द पैसेज। जैसे ही पैसेज पे जाओगे आपको क्या मिलेंगे, आपको यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। आंसर्स को आपने क्या करना है, पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब यूजुअली क्या होता है, जब आपको अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस मिले होते हैं ना, उनमें एक तरीके की सीक्वेंस होती है। एंड वो सीक्वेंस क्यों होती है, आपने देखा होगा आपके जो पैराग्राफ्स है ना वो भी मार्क्ड होंगे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। तो ये इसीलिए होते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो हम थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी इसी सीक्वेंस में होते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का, 99% ये जो क्वेश्चन होगा आपके फर्स्ट पैराग्राफ से होगा या फिर फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में से होगा। सेम गोज फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन या तो सेकेंड या फर्स्ट में से होगा, या सेकेंड की एंडिंग या फिर थर्ड की बिगनिंग में से होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है ना वो सीक्वेंस में आते हैं। एंड ये मैं कोई तुक्के से नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ। मैंने 15 ईयर्स के जो आपके जितने भी अनसीन पैसेजेस आ रखे हैं उन सबको डिटेल में स्टडी किया है, देखा है, एनालाइज किया है, और उसके बाद इस चीज़ को समझा है कि एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट पैसेज से, लास्ट आप कह सकते हैं पैराग्राफ से उठा के दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं करते। क्वेश्चंस एक तरह की सीक्वेंस में होते हैं। तो रिमेंबर दिस, ये सीक्वेंस को दिमाग में रखना कि हमेशा रहेगी, तो आपको यही फॉलो करना है।
ठीक है, अगर 20 के 20 मार्क्स चाहिए तो। अब क्वेश्चंस हो गए, पैसेज आपने देख लिया, आंसर्स पेंसिल से मार्क कर लिए, सीक्वेंस को ध्यान में रखना। अब क्या होता है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। अब वहां पे सबसे इजी चीज क्या होती है कि उसके आगे लिखा होता है कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है या फिर इसका ऑपोजिट क्या है, और उसके साथ उसका पैराग्राफ नंबर दे रखा होता है, तो बहुत इजी हो जाता है। अब 95% क्या होता है कि आप सपोज एक पैसेज पढ़ रहे हो या एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, उस पैराग्राफ में आपको समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड मैंने कभी देखा ही नहीं, बड़ा नया वर्ड है, कभी सुना ही नहीं है, कभी मेरी वोकैबुलरी में आया ही नहीं है, तो वो जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड लगे 99 या 95% आप कह सकते हैं ये जो वर्ड है वही होगा जो आपसे पूछा गया है, या तो एंटोनिम में या सिनोनिम में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा आपको कि यार ये कैसे है कैसे नहीं है, कौन सा वर्ड होगा ये, तो उसी पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ नंबर गिवन होगा, जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड लगेगा वो लिख देना, ठीक है। यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। मैंने आपको बता दिया क्या चीजें नहीं करनी। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है एंड आपका इंग्लिश का बाकी पेपर काफ़ी लेंथी होता है, बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं आपको। एंड देखना अपनी क्लास में भी जो बच्चे प्री बोर्ड्स में भी ऐसा करते हैं कि उन्होंने सेक्शन ए को एंड में अटेम्प्ट किया, उनका आधा पेपर छूट जाता है, वो इसीलिए क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। तो गाइज अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगेंगे। 10 to 12 मिनट्स में आप अपने दोनों की दोनों पैसेजेस को कंप्लीट कर लोगे। तो मेक श्योर अटेम्प्ट सेक्शन ए सबसे पहले, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद सेक्शन बी पे जाओ। ओके, सो 10 to 12 मिनट्स लगेंगे, टेक दैट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो 8 मार्क्स का होता है वो थोड़े से उसको इजीली ले लो, लेकिन जो 12 मार्क्स का आता है उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स के आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जब आप उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना एंड क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है या ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर जो है वो गिवन होता है, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो गिवन होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको जो फॉलो करनी है। क्वेश्चन पहले पढ़ना है आपको, पैसेज में देखना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलते जाए तो स्लाइटली अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, लेकिन डार्क मत करना, स्लाइटली करना। उसके बाद अपने आप सीक्वेंस को ध्यान में रखना कि क्वेश्चंस जो है किसी सीक्वेंस में ही आए हैं, A B C D इसी सीक्वेंस में ही आए हैं, इसके अलावा ऊपर नीचे करके नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना एंड आपका जो अनसीन पैसेज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड फॉर दिस आपको क्या करना है, आपको जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं या प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको उठा के अभी से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जब बोर्ड्स में जाओ तो आपको 200% श्योर हो कि 20 के 20 मार्क्स मेरे पास ही हैं। सो इस वीडियो में तो हमने देखा कि कैसे आप अनसीन पैसेजेस में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 20 के 20 मार्क्स आपके हो सकते हैं। बस उन चीज़ों को ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताई हैं, डूज एंड डोंट्स दोनों ध्यान में रखना, एंड जो मैंने आपको सीक्वेंस, जो आपको पैटर्न बताया है उसी को फॉलो करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।